नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन में। आज हम लोग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर किताब की 7वीं यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। 7वीं यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए, एक्चुअली बाकी सारे टेंसेज के अलावा को छोड़ के केवल दो टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के बनाए जाते हैं। इसीलिए इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको स्पेशल तरीके से पढ़ना होता है ताकि आप ये समझ सके कि हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले यूनिट में कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना होता है। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। ए सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले एक पिक्चर है, आप उसको ध्यान से देखिए। डू यू प्ले द गिटार, यानी एक व्यक्ति सामने वाले से पूछ रहा है क्या तुम गिटार बजाते हो। तो आप देखिए, अगर मैं डू हटा दूं तो सेंटेंस होगा यू प्ले द गिटार, यानी तुम गिटार बजाते हो। लेकिन मैंने जो डू बाहर निकाला इसका मतलब बस इतना है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम गिटार बजाते हो। तो हम सब जानते हैं कि आई वी यू दे के साथ हम लोग V1 और ही शी इट के साथ V5 लगाते हैं, और आई वी यू दे के साथ डू और ही शी इट के साथ डज लगाते हैं। लेकिन जैसे ही डू डज लग जाए हमारा वर्ब जो है वो V1 में चेंज हो जाता है, अगर V5 में होगा तो भी। तो इस प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम लोग नेगेटिव बनाते थे तो इसको डू डज को सब्जेक्ट के बाद लिखते थे डोंट या डजंट के रूप में। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू डज हमारा सब्जेक्ट के पहले यूज होगा। देखिए, कुछ वर्ड ऑर्डर आपको दिए गए हैं। स्टडी द वर्ड ऑर्डर। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव यानी V1। डू यू वर्क इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को काम करते हो। डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ नज़दीक में रहते हैं। डज क्रिस प्ले टेनिस, क्या क्रिस टेनिस खेलता है। और अब देखते हैं आप WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में WH वर्ड शुरू में और तब हेल्पिंग वर्ड तब सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, तुम प्रायः कितनी बार अपने बाल धोते हो। What does this word mean, इस शब्द का क्या अर्थ है। How much does it cost to fly to Rome, यानी रोम जाने में, हवाई जहाज से रोम जाने में क्या खर्च है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, फ्लाई टू रोम मतलब हवाई जहाज के माध्यम से, वायु मार्ग से। क्वेश्चन विथ ऑलवेज यूजुअली ऑफन, हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और इसका यूज़ हम लोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो भी इसका यूज़ मेन वर्ब के पहले ही होगा, केवल डू डज डिड जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगा दिया जाएगा। जैसे यू ऑलवेज गो देयर, तो डू यू ऑलवेज गो देयर। तो देख सकते हैं आप, डू यू ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुम हमेशा ब्रेकफास्ट करते हो। डज क्रिस ऑफन प्ले टेनिस, क्या क्रिस अक्सर टेनिस खेलता है। वाई डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, सॉरी व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, यानी तुम वीकेंड्स पे अक्सर या सामान्यतः क्या करते हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑफन और यूजुअली हमेशा की तरह मेन वर्ब के पहले अभी भी लगाए गए हैं और डू डज जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगाया गया है। अगला एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, नीचे दिया गया है। व्हाट डू यू डू का मतलब होता है तुम क्या करते हो, यानी व्हाट इज योर जॉब। तो व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ बैंक, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, इस तरीके के आंसर आप दे सकते हैं। आ जाते हैं सी सेक्शन की तरफ। रिमेंबर, आई वी यू दे के साथ डू और ही शी इट के साथ डज लगाएंगे। डू दे लाइक म्यूजिक या डज ही लाइक म्यूजिक। अब शॉर्ट आंसर की तरफ आते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पहले इज़ामार के यूज में ही पढ़ा था शॉर्ट आंसर, उसी तरीके से शॉर्ट आंसर आप यहाँ भी दे सकते हैं। जैसे यस आई डू, यस वी डू, यस दे डू, यस यू डू, और यस ही डज, यस शी डज या यस इट डज। ये शॉर्ट आंसर है पॉजिटिव का। और अगर आपको किसी चीज़ का नेगेटिव आंसर देना होगा तो नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो ही डजंट, नो शी डजंट, इस तरीके से आप देंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो। यदि आप खेलते हैं तो कहेंगे यस आई डू, और नहीं खेलते हैं तो नो आई डोंट। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं यस आई प्ले या नो आई डोंट प्ले, लेकिन वो कंप्लीट आंसर हुआ। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर देना सीखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा डू यू लाइक चॉकलेट्स, तो आपको पसंद है तो कहेंगे यस आई डू, और नहीं पसंद है तो कहेंगे नो आई डोंट। तो डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारे माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं। यदि बोलते हैं तो यस दे डू, और नहीं बोलते हैं तो नो दे डोंट। डज जॉर्ज वर्क हार्ड, क्या जॉर्ज कड़ी मेहनत करता है। यदि करता है तो यस ही डज, और नहीं करता है तो नो ही डजंट।
डज योर सिस्टर लिव इन लंदन, क्या तुम्हारी बहन लंदन में रहती है? यदि रहती है तो यस शी डज, और नहीं रहती है तो नो शी डजंट। तो आपने देखा इस प्रकार मैंने आपको इंटरोगेटिव बनाना सिखाया, शॉर्ट आंसर देना सिखाया प्रेजेंट सिंपल में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको उनको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले 7.1 आई लाइक चॉकलेट एंड यू। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो, जैसे आई लाइक चॉकलेट एंड यू, जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है और तुम्हें, इस एंड यू को आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाना। जैसे डू यू लाइक चॉकलेट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे चॉकलेट पसंद है और तुम्हें, यानी कि मुझे चॉकलेट पसंद है, क्या तुम्हें भी चॉकलेट पसंद है? आई प्ले टेनिस एंड यू, मैं टेनिस खेलता हूँ और तुम, इसका मतलब आप पूछना चाहते हैं क्या तुम भी टेनिस खेलते हो? टॉम प्लेज टेनिस, टॉम टेनिस खेलता है, एंड एन, यानी टॉम टेनिस खेलता है, क्या एन भी टेनिस खेलती है? तो आपको जिससे क्वेश्चन पूछना है उसके अनुसार डू डज का यूज करेंगे पहले, फिर एंड के बाद वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान रखें, पहले डू डज और फिर एंड के बाद जो शब्द लिखा है वो, और तब फर्स्ट सेंटेंस में यूज किए गए वर्ब को। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, आई लाइक चॉकलेट्स एंड यू, तो एंड हटा के हमने क्या लगाया? डू, तो डू यू हो गया, और फर्स्ट सेंटेंस यानी आई लाइक चॉकलेट का लाइक चॉकलेट आप, यानी कि पहले एंड की जगह डू डज लगाएंगे, फिर एंड के बाद वाले शब्द को लिखेंगे, और फिर जो शुरू में वाक्य लिखा गया है उसके वर्ब और अदर वर्ड्स को आप उसके बाद लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। 7.2 में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि मिस अरेंज्ड हैं, यानी कि इधर उधर हैं, और आपको उसको प्रॉपर अरेंज करके क्वेश्चन बनाना है। जैसे वेयर लिव योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स यहाँ सब्जेक्ट है तो उसके लिए डू लगाएंगे, तो वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। उसी तरीके से यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, अब यहाँ पे आपको कोई WH वर्ड नहीं मिला, तो पहले तो डू डज लगाएंगे, तो यू के अनुसार डू लगाएंगे, तो डू यू, उसके बाद वर्ब है गेट अप, लेकिन ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले लगेगा, तो डू यू ऑलवेज गेट अप, और तब अर्ली। इस प्रकार आपको इन सारे क्वेश्चंस को, 14 क्वेश्चन है आपके पास जिसमें 2 बनाए गए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक वेल अरेंज करके WH वर्ड होगा तो पहले WH वर्ड, अगर WH वर्ड नहीं होगा तो पहले डू डज का यूज करना है, और सब्जेक्ट चुन के पहले सब्जेक्ट और तब वर्ब, तब अदर वर्ड्स को लिखना है। और अगर आपके पास ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन जैसे शब्द होंगे उन सारे शब्दों को मेन वर्ब के ठीक पहले लिखना है। चलिए 7.3 की तरफ बढ़ते हैं। 7.3 में आपके पास देखिए कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, डू, एंजॉय, गो, लाइक, स्टार्ट, टीच, वर्क, और एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आदमी आंसर दे रहा है, यानी आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे आपने EZMR वाले वीडियो में पढ़ा था, EZMR क्वेश्चन। तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है और आपको क्वेश्चन बनाना है, और आपके पास जो वर्ब दिए गए उनका यूज करना है। जैसे पहले में आंसर है आई वर्क इन अ बुक शॉप, मैं एक बुक शॉप में काम करती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि व्हाट इज योर जॉब, तो इसने ऑलरेडी बताया कि मैं एक बुक शॉप में काम करता हूँ या करती हूँ, तो आपको पूछना है व्हाट डू यू डू। उसी तरीके से जैसे ब्लैंक दिया है इट, तो इट्स ओके, हाँ ये ठीक है। एट 9 o'clock 9 बजे, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली बाई बस, सामान्यतः बस से। ही इज अ टीचर, वह शिक्षक हैं। साइंस, अब आपको देखना है कि कौन सा वर्ब किस क्वेश्चन के लिए सूट कर रहा है, और फिर उसके बाद अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड से, नहीं है तो केवल डू और डज से बनाया जा सकता है। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या तुम्हें अपना काम पसंद है, यानी तुम लोग शॉप में काम करते हो, तो क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? तो उसने कहा हाँ ठीक है ये। अच्छा, व्हाट टाइम ब्लैंक इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम किस समय क्या करते हो, उठते हो, काम पे जाते हो, क्या करते हो, तो उसके अनुसार आपको वर्ब इस्तेमाल करना है। तो आप इसको अपने हिसाब से बनाइए, फिर मैं जब आंसर का वीडियो बनाऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं, तब तक आप खुद थोड़ा सा इसको देखिए। अब बढ़ते हैं 7.4 की तरफ। 7.4 में आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। जैसे डू यू वॉच टीवी अलॉट, क्या तुम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो? यदि देखते हो तो यस आई डू, और नहीं देखते हो तो नो आई डोंट। उसी तरीके से डू यू लिव इन अ बिग सिटी, क्या तुम बड़े शहर में रहते हो? यदि रहते हो तो यस आई डू, नहीं रहते हो तो नो आई डोंट। उसी तरीके से डू यू ऑफन राइड अ बाइसिकल, क्या तुम अक्सर साइकिल चलाते हो? डज इट रेन अलॉट वेयर यू लिव, क्या जहाँ तुम रहते हो वहाँ बहुत बारिश होती है? और डू यू प्ले द पियानो, क्या तुम पियानो बजाते हो? तो यदि पॉजिटिव आंसर होगा तो यस आई डू, और नहीं होगा तो नो आई डोंट का आंसर आपको देना होगा। तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, फिर मैं अगला वीडियो आंसर का लेके आऊँगा, और तब आप लोग इसके आंसर को मैच कीजिएगा और देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ है।
तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दे सकूँ। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे तब तक मैं लाइव क्लास नहीं दे पाऊँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाने वाले वीडियोज़ से भी आपको कुछ सिखा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।